नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल। मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस की मीटिंग में कार्यकर्ताओं से आग्रह, आलम छोड़ें और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटें। आपकी टोपी से आकर्षित हुई भाजपा, लेकिन कांग्रेस ने साधा निशाना। हनुमानगढ़ पहुंचे एसपी शरद कविराज, अधिकारियों से लिया कानून व्यवस्था का फीडबैक। हनुमानगढ़ में आम आदमी बनने की होड़, अब तक जुड़े करीब 7,000 लोग। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की करारी हार ने जैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराश कर दिया है, यह बात वरिष्ठ नेता भी स्वीकारते हैं। यही वजह है कि वे लोकसभा चुनाव से पूर्व उस निराशा और हताशा को खत्म कर कार्यकर्ताओं को उत्साह से लवरेज करना चाहते हैं। कांग्रेस जिला कमेटी की मीटिंग में वरिष्ठ नेताओं ने अधिक समय अपने कार्यकर्ताओं को जगाने में ही व्यतीत किया। किसी भी राजनीतिक पार्टी के भविष्य का निर्धारण सिर्फ जनता नहीं करती, बल्कि वो कार्यकर्ता भी करते हैं जो संगठन की नींव के साथ मजबूती से तैयार रहते हैं। राजस्थान में ऐतिहासिक पराजय का एक कारण यह भी रहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी चुनाव को लेकर गंभीर नहीं था। यह सच है कि जिसे पार्टी के शीर्ष नेता बखूबी जानते हैं, लेकिन सच को पूरी तरह स्वीकार करने की कुव्वत शायद उनमें नहीं। इसलिए वे गाहे बगाहे अपनी पीड़ा को दूसरे शब्दों में बयां करते रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में बैठकर दूसरी पार्टियों की तारीफ करते नजर आए। ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या सैकड़ों में नहीं, बल्कि हजारों और लाखों में देखी गई। परिणाम सामने हैं। कांग्रेस की लुटिया डूब गई। राजस्थान में कांग्रेस ने ऐसी पराजय का सामना कभी नहीं किया था, 1977 में भी नहीं, जब पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ भयंकर आक्रोश था। खैर, अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बात को स्वीकारने लगे हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। डीसीसी दफ्तर में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने की। बैठक में यह मुद्दा उठाया मनीष धारनिया ने। धारनिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं। धारनिया ने कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कांग्रेस खत्म होने वाली है। दरअसल कांग्रेस तो समुद्र है जो कभी सूखता नहीं। कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया है, वह भला कैसे खत्म हो सकती है? पार्टी ने इससे भी कठिन वक्त को झेला है। उतार चढ़ाव तो जीवन की प्रक्रिया है। कांग्रेस इससे अछूती कैसे रह सकती है? उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए जिला अथवा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सम्मेलन हो, ताकि उनकी निष्क्रियता खत्म हो और पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट सके। ये जो मिथ्या प्रचार हो रहा है, इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए, भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। कांग्रेस ने इससे भी विपरीत हालात देखे हैं। बहुत कठिन परिस्थितियां कांग्रेस ने देखी है, तो इस पराजय से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनोबल हमारा ऊंचा होना चाहिए। मेरा एक सुझाव है कि एक बार फरवरी माह में या तो पूरे जिले के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हो जाए, और यदि जिले का नहीं हो तो विधानसभा वाइज हो जाए, तो एक सम्मेलन आए जिससे ये थोड़ी बहुत निष्क्रियता जो कार्यकर्ताओं में है या थोड़ा बहुत आलस्य जो आया है वो दूर हो। और लोकसभा चुनाव के अंदर और विधानसभा चुनाव के अंदर हमेशा मुद्दे अलग होते हैं, और धीरे धीरे आज आप देखोगे अखबारों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पिछले 1 महीने में बिगड़ी है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। और आप आज कोई भी अखबार उठा के देख लो, कल का उठा के देख लो, कोई भी पत्रिका समाचार उठा के देख लो, आंदोलनों के समाचार भरे पड़े हैं। पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव परिणाम से कार्यकर्ताओं में मायूसी है, उसे दूर करने की जरूरत है। चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि हार और जीत तो प्रकृति के नियम हैं, इसमें निराश होने की जरूरत कहाँ। हमें इस बात का संतोष है कि हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की सेवा की, कोई गलत काम नहीं किया जिससे पश्चाताप करने की नौबत आए। हाँ, पात्र लोगों को योजनाओं का फायदा नहीं दिला पाए तो इसका अफसोस रहेगा।
लेकिन विपक्ष की भूमिका सक्रियता के साथ निभाएंगे। सरकार पर लगाम कसेंगे ताकि जनता के खिलाफ फैसले ना हो। साथ ही उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही। पूरी नहीं हो रही, मैं समझता हूँ हमें जनता के साथ जुड़े रहने की और हमारे जो है कार्यकर्ता अगर सक्रिय होकर के वो पूरा प्रयास करेंगे तो आज के रिजल्ट आ सकते हैं। लोकसभा में हम जो है वो इसके विपरीत जो रिजल्ट आए वो हम अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने सब अभी AICC की अपने दिल्ली के अंदर मीटिंग हो रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो हमें प्रोग्राम है उसके मुताबिक हमें या चाहे करना प्रदर्शन करना जो वो भी हमें करना चाहिए और कार्यकर्ताओं का भी अगर अच्छा सम्मेलन बुलाया जाए तो लोगों में जोश और जो एक थोड़ी सी मायूसी है वो आदमी की खत्म हो और नए उत्साह से दोबारा अगर हम लगेंगे तो निश्चित तौर से हम कामयाब होंगे। और हम आज भी हम दावे से किसी भी जगह जाके कह सकते हैं कि हमने कोई गांव है, कोई मोहल्ला है, कोई शहर है, हमने काम किए। कोई आदमी आज काम में कोई नुकसान नहीं निकाल रहा है, लेकिन जो हम फायदा लेना चाहते थे वो हम नहीं ले सके। ये हमारी कार्यकर्ताओं की हमारी कमी रही है, चाहे हम लोगों को साथ नहीं जोड़ सके तो नई पीढ़ी को जो है वो साथ जोड़ेगी। मैं तो जहाँ तक ये समझता हूँ तो मेरे ख्याल में अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मैं अपने नोट बांटना वाले वो भी कम आते हैं। बैठक में उपाध्यक्ष दयाराम जाखड़, महामंत्री राजेंद्र बैद, प्रवक्ता तरुण विजय, सचिव विजय सिंह चौहान, मनोज बरसीवाल, BCC अध्यक्ष मनोज सैनी, गुरमीत सिंह और संजय आर्य आदि ने विचार व्यक्त किए। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आग्रह किया। उन्होंने वक्ताओं से चुनाव की रणनीति को लेकर सुझाव आमंत्रित किए। आगामी लोकसभा के अंदर जो भी वक्ता है वो ये सुझाव दें कि हम किस तरह की रणनीति, हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जब बैठक होगी तो हमें जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार हम कार्यक्रम बनाएंगे। पर आज वक्ता ये सुझाव दें कि हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में भी अपने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको सुझाव दें कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर किस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करें और किस तरह जनता के बीच में जाएं ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें बेहतर रिजल्ट मिले। और अभी 1 महीना जैसे विधानसभा के चुनाव को हुआ है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो स्थितियां थी अब देख रहे हैं पिछले 8, 10, 15 दिन से सारी स्थितियां चेंज हुई हैं। जिस तरह का वातावरण विपक्षी पार्टी सांप्रदायिक सद्भाव खराब करके और जनता को बहकाकर और भाई को भाई से लड़ा के जिस तरह से सत्ता में आने जाती है उस तरह का माहौल अभी नहीं है। और हमें एकजुट होके, और कांग्रेस पार्टी के से पार्टी है, चाहे हम सत्ता में आए चाहे नहीं आए, चाहे हमें विपक्ष में बैठना पड़े, लेकिन हम कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आज तक अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। दादरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके पास कोई विचारधारा नहीं है। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना भाजपा की फितरत है। यही वजह है कि कभी मंदिर मस्जिद तो कभी किसी अन्य धार्मिक मसलों को तूल देकर भाजपा सत्ता हथियाना चाहती है। उन्होंने ऐसी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। वो उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो कभी गौ हत्या के नाम पे, कभी धर्म मंदिर मुद्दे के नाम पे, इस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़का के जो है सत्ता में आना चाहते हैं। दादरी ने उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव में यूपीए सरकार की फिर वापसी होगी और सरकार आम जन के हितों के लिए बेहतर कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि देश को अखंड रखना सिर्फ कांग्रेस सरकार के बूते की बात है। चुनाव में अलग परिस्थितियां होगी, देश की एकता और अखंडता की बात होगी, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी। देश को एक कौन रख सकता है, इस बात पे चुनाव, विकास कौन कर सकता है देश का, इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का दावा करते हुए दादरी ने कहा कि सरकार के खिलाफ माहौल तैयार होने लगा है। लोगों का थोड़े समय में ही मोह भंग होने लगा है। कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। इसके लिए जन आंदोलनों का सहारा लिया जाएगा। वहां के लिए एक परिपत्र हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से प्राप्त हुआ कि जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं है वहां संगठन राज्य सरकारों पे ये दबाव बनाए, जहां जहां कांग्रेस सरकारें नहीं है, कि ये प्रावधान
जो केंद्र सरकार ने अभी लागू किए थे, चाहे लोकपाल की बात हो, चाहे ये फल सब्जी को मुक्त करने की बात हो कृषि उपज मंडी एक्ट से, चाहे खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लोगों को राहत पहुंचाने की बात हो, और जो महंगाई को कम करने के लिए जमाखोरी पे कंट्रोल करने की बात हो, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने की बात हो, तो ये संगठन को एआईसीसी ने निर्देश दिए कि अपने अपने स्तर पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और जिला कांग्रेस कमेटी धरनों के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से सरकार पे ये दबाव बनाए कि ये प्रावधान जल्दी लागू किए जाए, 28 फरवरी तक लोकपाल की नियुक्ति की जाए। तो हम अभी 2005-10 दिन में पीसीसी से निर्देश लेके राज्य सरकार पे दबाव बनाने के लिए इस तरह का विज्ञापन चाहे कलेक्टर को दे, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, ये कार्य भी हम करेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस की जिला मीटिंग में न सिर्फ कार्यकर्ताओं को जगाने की पहल की गई, बल्कि उनके महत्व को भी रेखांकित किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ जुटने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। वरिष्ठ नेताओं ने स्वीकार किया कि बेहतरीन योजनाओं के बावजूद कमियां रह गईं, जिन्हें सुधारने में देरी हो गई। यानी पार्टी लोकसभा चुनाव तक पूरी तरह एकजुटता दिखाने की कोशिश में है, ताकि यूपीए 3 को सत्ता में लाने का सपना साकार किया जा सके। इस सपने को साकार करना वैसे भी जनता के हाथ में है, लेकिन पार्टी की सक्रियता से स्थितियों में सुधार की उम्मीद को नकारा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। आप यानी आम आदमी पार्टी की टोपी से भाजपा आकर्षित हुई है। यही वजह है कि दिल्ली में धरना देते वक्त पार्टी के शीर्ष नेता भगवा टोपी पहनकर आए। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की टोपी पर सवाल उठाया है। डीसीसी की मीटिंग में बीसीसी अध्यक्ष मनोज सैनी ने उच्च स्तर पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। राजनीति और टोपी। पहले नेता टोपी पहनते थे और कहा जाता है कि अब वे जनता को टोपी पहनाते हैं, मतलब बेवकूफ बनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भले किसी ने टोपी पहने नहीं देखा हो, न ही टोपी पहने उनके चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन गांधी टोपी पुराने नेताओं को भा गई। यही वजह है कि पंडित नेहरू हो या फिर राजेंद्र प्रसाद, सब के सब गांधी टोपी में नजर आते। धीरे धीरे टोपी पहनने वाले नेताओं की तादाद कम से कमतर होने लगी। अचानक गांधीवादी विचारक अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ। अन्ना न सिर्फ गांधीवादी विचारक हैं, बल्कि वे भी गांधी टोपी पहनते हैं। बस क्या था, मैं भी अन्ना लिखे टोपी मार्केट में आ गए। अन्ना के खास सहयोगी रहे अरविंद केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी बनाई तो उन्होंने टोपी पर कब्जा कर लिया। अन्ना को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने मैं अन्ना हूं अंकित टोपी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, लेकिन केजरीवाल ने उसकी जगह मैं हूं आम आदमी लिखकर टोपी को नया लुक दे दिया और देखते ही देखते टोपी फेमस हो गई। अब उस टोपी पर सवाल उठाया है हनुमानगढ़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज सैनी ने। सैनी ने डीसीसी की मीटिंग में साफ लफ्जों में कहा कि यह गांधी टोपी का अपमान है और मिसयूज भी। इस टोपी की बेइज्जती हो रही है, जिसे हम सहन नहीं करेंगे। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक अपनी बात पहुंचाई है और इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। वो अपना प्रचार करने आम आदमी पार्टी की करने और अपना चुनाव निशान टोपी में लगा रहे हैं। अगर उनको करना है तो वो अपना अलग से देश लगाए, अलग जैसे कांग्रेस सेवादल में टोपी जरूर पहनते, लेकिन उनका एक देश होता है, वो देश अपने यहाँ लगाया जाता है, उसमें निशानी होती है, ये कांग्रेस सेवादल का है। खास बात है कि मनोज सैनी के इस वक्तव्य का जिला महामंत्री राजेंद्र बैद ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि गांधी टोपी की अपनी मर्यादा है, जिसे लोग भूलते जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी उसका दुरुपयोग कर रही है। जितने अपने खून से सींचा और आज हम उस टोपी को तो भूलते जा रहे हैं कांग्रेस जन, और दूसरे लोग उस टोपी का फायदा उठाकर सत्ता में आ रहे हैं। ये वास्तव में बहुत अच्छा सुझाव जिला अध्यक्ष जी का, ब्लॉक अध्यक्ष जी का, जिला अध्यक्ष को। कुल मिलाकर टोपी की सियासत अब गरमाने लगी है। भाजपा जहां टोपी की राजनीति का मतलब समझ गई है, वहीं कांग्रेस को गांधी टोपी के दुरुपयोग की चिंता सताने लगी है।
वहीं आम आदमी पार्टी बेपरवाह होकर टोपी का आनंद ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। टोपी पर सवाल उठने पर आपने कांग्रेस पर पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक शंकर सोनी ने कहा कि टोपी की नकल हमने नहीं की है, यह तो हमारी संस्कृति है। नकल और चोरी करने का काम तो कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि तिरंगे का रंग तो कांग्रेस ने ही चुराया था। टोपी के बारे में अगर कोई आपत्ति की जा रही है और उनका ये कहना है कि टोपी कोई कांग्रेस का ड्रेस कोड था, तो वो गलत कह रहे हैं। क्योंकि टोपी जब से हिंदू समाज है, टोपी सम्मानजनक रूप से रखी जाती थी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो रिवाज था कि जैसे शॉल उड़ाते हैं वैसे टोपी भी देते थे पहले, और टोपी कभी भी विशेष ड्रेस कोड नहीं रही। टोपी एक पहनावा का पार्ट थी हिंदुस्तान का। और कांग्रेस वालों से अगर ये है तो मैं तो इससे ये पूछना चाहूँगा कि तिरंगे के 3 रंग थे, तो आपने तो तिरंगे में से तीनों रंग ही चुरा लिए ना, आप टोपी की बात करते हो। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। देश में जहां आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों पर है, वहीं हनुमानगढ़ जिले में आम आदमी बनने की होड़ सी मची है। अब तक जिले में करीब 7,000 लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। पार्टी की आज हुई बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। आम आदमी पार्टी की बैठक हुई टाउन स्थित जिला कार्यालय में। जिला संयोजक शंकर सोनी व सदस्य सुशील भाकर आदि शामिल हुए। शंकर सोनी ने सदस्यों को निष्ठापूर्वक व्यवस्था परिवर्तन के यज्ञ में आहुति देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक आंदोलन है जो देश के उन करोड़ों लोगों की उम्मीद है जिससे उन्हें हक मिलेगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। दिल्ली से शुरुआत हुई है। दिल्ली जो सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि दिल भी है देश का। सोनी ने कहा कि विडंबना है कि आज़ादी के 65 साल बाद भी सरकारें आम आदमी को 5 चीजें नहीं दे पाई जो हर आदमी का मूलभूत अधिकार है। एडवोकेट शंकर सोनी ने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा को हर आदमी का अधिकार बताते हुए कहा कि इसको हासिल करने के लिए आम आदमी को एकजुट होकर अपनी अलग से पार्टी बनानी पड़ी है। एक चीज आप सब लोग स्वीकार करेंगे, सभी देश में हम पैदा हुए हैं, कम से कम हमें आम आदमी की 5 मौलिक आवश्यकताएं होती है। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े, मकान, शिक्षा और बीमारी में इलाज। 63 साल 67 साल की आज़ादी में आज तक हमारी सरकार ही हमें नहीं दी भाई। जब अन्ना जी के आंदोलन में हम लोग बैठते थे। आम आदमी पार्टी की जिला संयोजक शंकर सोनी के मुताबिक संगठन को मजबूत करने के लिए प्राथमिक इकाइयां गठित करने का काम चल रहा है। इसके बाद बूथ कमेटियों का गठन होगा। हमें एक तो बूथ वाइज हमें टीम तैयार करनी पड़ेगी, जितने अपने बूथ है, और जब हम वार्ड वाइज हो जाएंगे और गांव के वार्ड वाइज हो जाएंगे, बूथ वाइज हो जाएंगे, तो एक हमारी इकाइयां पूर्ण से होगी। उसके लिए आम आदमी पार्टी के संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई है वो मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में बता देता हूँ। एक शब्द हमने यूज किया हुआ है, प्राथमिक इकाई, यानी हर गांव एक इकाई बनाते हुए ऊपर आई है, यानी हर गांव की एक टीम होगी। वो जैसे अपने बैठे गाँव वाले बैठेंगे, गाँव से जुड़ते हुए एक हर गाँव से एक आ जाएगा, हर वार्ड से एक आ जाएगा। आम आदमी पार्टी के सदस्य देवीलाल पंचारिया ने स्काई चैनल को बताया कि 11 से 26 जनवरी तक हर कोई बिना शुल्क दिए पार्टी का सदस्य बन सकता है। इसके लिए
पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक जिले के करीब 6 से 7 हजार तक लोग सदस्य बन चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक के सामने आम आदमी पार्टी कार्यालय के अंदर बैठक रखी गई, जिसके अंदर सदस्य अभियान के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। 11 से 26 और इसका ये अभियान जो है 11 से लेकर 26 तारीख तक निःशुल्क चलेगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो हैं बनाए जाएंगे। आज ग्रामीण क्षेत्र में से और शहरी क्षेत्र में से वार्ड वाइज जो हैं जुम्मेवारी दी गई हैं जो अपने अपने वार्ड में से और अपने सदस्य बनाकर आएंगे। इसमें 2-3 प्रक्रियाएं हैं। SMS के द्वारा बनाए जा सकते हैं और फार्म भर के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। इस तरह से अधिक संख्या बनाने के लिए आज ये मीटिंग जो है रखी गई। आज तक लगभग जो है वो 6-7 हजार सदस्य के लगभग बन चुके। हनुमानगढ़ के नवनियुक्त SP शरद कविराज देर शाम हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने पुलिस मैस में अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर जिले की कानून व्यवस्था का भी फीडबैक लिया। जिला पुलिस अधीक्षक शरद कविराज ने शनिवार देर शाम पदभार ग्रहण कर लिया। वे करीब 5:45 बजे हनुमानगढ़ पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ASP जस्साराम बोस, DSP नरेंद्र गोदारा और बच्चन सिंह ने उनकी अगवानी की। पुलिस मैस में अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर वे सीधे दफ्तर पहुंचे। SP ने पुलिस अधिकारियों से जिले की कानून व्यवस्था का फीडबैक लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद SP शरद कविराज ने स्काई चैनल को बताया कि पुलिस का मुख्य मकसद आम आदमी की सुरक्षा और अपराधियों में भय व्याप्त करना रहा है, उसी के तहत काम करेंगे। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पीड़ितों को न्याय दिलाना उनका ध्येय रहेगा। मेरी प्राथमिकताएं तो जो अभी पुलिस प्राथमिकताएं 2014 आई हैं उनकी सर्वप्रथम पालना करवाना, सरकार की जो अभी मंशा है संवेदनशील पुलिसिंग देना वो, और हनुमानगढ़ के अंदर जो लोगों से बात करेंगे जो स्पेसिफिक समस्याएं बताएंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या नौकरी को लेकर है। रोजगार के साधन मुहैया हों तो उनकी यह पीड़ा कम हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। लिपिक भर्ती परीक्षा को लेकर आज दिन भर जिला मुख्यालय पर युवाओं की चहलकदमी देखी गई। परीक्षा के बाद उनके चेहरों पर उम्मीदों के पंख जैसे फरफरा रहे थे। और लिपिक भर्ती परीक्षा को लेकर दिन भर जिला मुख्यालय पर युवाओं की चहलकदमी देखी गई। दूर दराज से पहुंचे युवा नौकरी की उम्मीद लेकर परीक्षा में शामिल हुए। हनुमानगढ़ जिले में 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। नोडल अधिकारी BL मेहड़ा के मुताबिक परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। नकल रोकने के लिए उड़न दस्ता दलों का गठन किया गया था। हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस चाक चौबंद रही। वहीं परीक्षा के बाद युवाओं ने नौकरी मिलने की उम्मीद जताई। उनका कहना था कि परीक्षा ठीक ठाक हुई, तैयारी के हिसाब से ही प्रश्न आए। ये LDC 2nd ग्रेड की थी और एग्जाम ठीक ठाक हो, बढ़िया हुआ है। हाँ जी, इसके अनुरूप ही है, बढ़िया हुआ है जी। रिजल्ट हो जाएगा जी और रिजल्ट आने में पता चलेगा। एग्जाम तो बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा रहा एग्जाम तो, जो पढ़ा था वो आ गया। करंट जीके ज्यादा आया इसमें, रिजल्ट अच्छा ही होगा। अभी वक्त है हेडलाइंस का।
तैयारी परवान पर है, मार्केट पूरी तरह तैयार है, लेकिन लोहड़ी पर बिकने वाली सामग्रियों पर जैसे महंगाई का साफ असर देखा जा रहा है। लोहड़ी और मकर संक्रांति को देखते हुए मार्केट पूरी तरह तैयार है। मूंगफली, गज्जक और तिल से बनी सामग्रियों की बिक्री शुरू हो चुकी है। जंक्शन में स्टेशन रोड पर दुकानें सज चुकी हैं और इसके साथ ही ग्राहकों की आवाजाही भी तेज हो गई है। घेवर की भी डिमांड बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई का असर साफ देखा जा रहा है। पिछले साल की तुलना इस बार कई सामग्रियों की दरें दोगुना हो चुकी हैं। आइटम तो तिल की आइटम बिक्री है, भुजिया की बिक्री, मूंगफली पापड़ी बिक्री है, सब कुछ बिक्री है। इस टाइम में मुंडे की चपेट में मटेरियल तेज होने की वजह से इस साल में 50-60 रुपए तेज है चीज। मूंगफली है, गच्चक है, रेवड़ी है, ये ज्यादा बिकती है। इस बार तिल तेज है, तिल की गच्चकें सारी महंगी है। इस बार तिल से डबल रेट हो रहे हैं तिल के, इसलिए गच्चक बहुत ज्यादा, तिल वाली सारी चीज महंगी है तिल वाली। रेवड़ी 120 रुपए किलो है, पिछले साल 80 रुपए किलो थी। मूंगफली पिछले साल से मंदी है, बहुत ज्यादा पैदावार ज्यादा हुई है, डिमांड पहले से भी कम हुई है, गर्मी की वजह से ज्यादा मौसम बनानी है। 65 साल की आजादी के बावजूद हम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ माहौल नहीं बना पाए। इस बात का दुख उन मासूम बेटियों को भी है जिन्होंने किशोरावस्था में कदम रखा है। टाउन में एनएसएस के बैनर तले बेटियों ने जागृति रैली निकाली और बेटी बचाने, पर्यावरण संरक्षण और नशे के खिलाफ लोगों को संदेश दिया। सेठ राधा कृष्ण बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की बालिकाओं ने जागृति रैली निकाली। हाथों में जागरूकता से संबंधित तख्ती लिए बालिकाएं नारे लगाते हुए सड़कों से गुजरी तो हर कोई एक बारगी ठिठक गया। स्वयं सेविकाओं ने न सिर्फ नशे के खिलाफ जागृति लाने का संदेश दिया, बल्कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने की भी गुजारिश की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी मैसेज दिया। आज हमने एनएस की रैली निकाली थी, उसमें हमने जो नशे के जो भाई उसकी पाबंदी लगाने के लिए हमने भाई उसके लिए नारे लगाए, ताकि शराब का जो भाई माहौल बहुत ज़्यादा हो चुका है उसे कम करने के लिए हमने नारे लगाए, और जिससे कि लोगों पर कुछ प्रभाव पड़े, ताकि नशे का ये जो बहुत सारा ये चल रहा है ये कम हो सके, और ताकि नशा छोड़ दें, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और बहुत जनसंख्या कम हो रही है, जिससे कि ये पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह सकता। और अगर शराब ये का जो नशा है जो अगर करना ये छोड़ देंगे तो पर्यावरण बहुत अच्छा चलने लगेगा। हमारे आसपास में जहाँ हम रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। मनुष्य के कारण ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आजकल वर्तमान में जनसंख्या बहुत अधिक हो गई है, जिसके कारण उसकी सुविधाएं, उसकी ज़रूरतें भी अधिक हो गई हैं। जैसे यातायात के साधन, जिनके कारण उनसे उत्पन्न जो धुआं निकलता है उससे अनेक बीमारियां होती हैं। लोग खेतों में खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे जो मृदा उपजाऊ होती है वो सही नहीं रहती, जिससे बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और इसके लिए हमने आज जागरूक रैली भी निकाली है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की लोगों को शिक्षा दी है कि जैसे कन्या को बचाओ, पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाओ। अगर पर्यावरण बचेगा तो हमारी जिंदगी भी बच सकती है। हमारे समाज में कन्या को देवी कहा जाता है और हमें कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। इस समाज में हमें ये जागरूक करना चाहिए कि कन्या भ्रूण हत्या न करें। और आज भी ये समाज में परंपरा चल रही है और कन्या का जन्म होते ही उसे गर्भ में मार दिया जाता है। कई माएँ ये बच्चियां नहीं चाहती, लड़का लड़की में भेद किया जाता है। ऐसा क्यों है, मैं आज आपको ये बता रही हूँ। भी हमें कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए और सरकार ने कुछ दिन पहले ही ये परंपरा चलाई है। हमें कन्या भ्रूण हत्या नहीं की जानी और ज्यादा से ज्यादा नदियां नालों में फेंका जाता है। कन्या भ्रूण हत्या पाप है, इसके जिम्मेदार आप हैं। और इसके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी। ना मारी मैनू मां कोक विच ना मारी, ना मारी मैनू मां कोक विच ना मारी, नी मैं तेरे वर्गी हाँ, नी मैं तेरे वर्गी हाँ, ना मारी मैनू मां कोक विच ना मारी, ना मारी मैनू मां कोक
नक विच ना मारी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।